नमस्ते। आज बात करेंगे एक बहुत बड़े नियम की। एक ऐसा नियम जिसे भारत की यूनिवर्सिटीज में भेदभाव को जड़ से खत्म करने के लिए लाया गया था। लेकिन जानते क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने इसे लागू होने से पहले ही रोक दिया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। विश्वविद्यालयों के लिए बनाए गए एक इतने जरूरी भेदभाव विरोधी नियम पर रोक क्यों लगा दी गई। चलिए, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के पीछे की पूरी कहानी को समझते हैं। तो चलिए इस पूरे मामले को जरा और गहराई से समझते हैं। हुआ ये कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जिसे हम सब यूजीसी के नाम से जानते हैं, उन्होंने 2026 के लिए कुछ नए नियम बनाए। लेकिन कमाल देखिए, ये नियम लागू होते इससे पहले ही कुछ ही दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बीच में आकर इन पर रोक लगा दी। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये नया नियम आखिर था क्या और इसे बनाने के पीछे का असली मकसद क्या था। अच्छा, इन नियमों का जो ऑफिशियल नाम था वो था प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026। और देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात ये थी ना कि ये नियम सिर्फ किसी एक दो यूनिवर्सिटी के लिए नहीं थे। ये देश के हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी पर लागू होने थे। मतलब चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो या कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हो, सभी के लिए ये अनिवार्य थे। ये नियम सिर्फ कागजी सलाह नहीं थे, बल्कि पूरी तरह से एक्शन ओरिएंटेड थे। मतलब संस्थानों को कुछ ठोस कदम उठाने पड़ते, जैसे हर कैंपस में एक इक्विटी कमेटी बनानी होती, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी यानी अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ साथ महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व होता। छात्रों के लिए एक 24/7 हेल्पलाइन बनानी पड़ती, और अगर कोई संस्थान इन नियमों को मानने में आनाकानी करता तो यूजीसी उसकी मान्यता तक छीन सकती थी। तो सवाल ये है कि यूजीसी को अचानक इतने सख्त नियम बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई। इसके पीछे कुछ बहुत ही ठोस वजहें थीं। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, ये सच में चौंकाने वाला है। यूजीसी खुद ये मानती है कि पिछले सिर्फ 5 सालों में जाति के आधार पर भेदभाव की जो शिकायतें हैं, उनमें उनमें 118% की बढ़ोतरी हुई है। मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, समस्या असल में काफी तेजी से बढ़ रही थी। ये स्लाइड एकदम साफ कर देती है कि ये बदलाव क्यों इतना जरूरी समझा गया। देखिए, 2012 का जो पुराना सिस्टम था वो बस एक सलाह की तरह था, कोई सजा या दंड का प्रावधान ही नहीं था। वहीं दूसरी तरफ 2026 का ये नया नियम हर संस्थान के लिए मैंडेटरी था, और इसमें खास समितियां बनाने से लेकर सख्त सजा तक सब कुछ शामिल था। यानी नए नियम के जो समर्थक थे, उनका तर्क बिल्कुल सीधा और साफ था। पुराना सिस्टम बस काम नहीं कर रहा था और अब एक मजबूत, अनिवार्य सिस्टम की सख्त जरूरत थी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जैसे ही ये नियम सामने आया, इसकी गंभीर आलोचना भी शुरू हो गई और इसे कानूनी तौर पर चैलेंज भी किया गया। तो फिर जिन्होंने इस नियम को चैलेंज किया, उनका क्या कहना था? देखिए, उन्होंने कई जरूरी बातें सामने रखी। पहला तो ये कि ये नियम जनरल कैटेगरी के छात्रों को एक तरह से बाहर कर देता है, जो कि हमारे संविधान के समानता के अधिकार के खिलाफ है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि नियम में जो भाषा इस्तेमाल हुई है वो इतनी गोलमोल है, इतनी वेग है कि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, झूठे केस बन सकते हैं। और हाँ, एक प्रैक्टिकल दिक्कत भी बताई कि भाई यूनिवर्सिटीज पर इसे लागू करने का बोझ बहुत ज्यादा पड़ जाएगा। तो इन सभी तर्कों के बीच ये मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। अब देखते हैं कि कोर्ट ने इस पर रोक लगाने का फैसला क्यों किया। और इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने जो कहा वो सुनने लायक है। उन्होंने कहा, भाषा अस्पष्ट है, अगर हम हस्तक्षेप नहीं करते हैं तो इसका खतरनाक प्रभाव पड़ेगा। मतलब साफ है, कोर्ट को ये डर था कि ये नियम जिस भाषा में लिखा गया है वो समाज को जोड़ने की जगह कहीं उसे और ज्यादा बांट ना दे। तो कोर्ट का जो पहला रिएक्शन था, जिसे प्राइमा फेसी कहते हैं, वो यही था कि नियम की भाषा में क्लैरिटी की कमी है। इसी वजह से इस पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है और सरकार वो यूजीसी से जवाब मांगा गया है। पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये कोई आखिरी फैसला नहीं है, बल्कि एक तरह से समीक्षा के लिए उठाया गया कदम है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या होगा। भारत की हायर एजुकेशन में भेदभाव को रोकने वाली पॉलिसी का भविष्य क्या है। चलिए आगे की प्रक्रिया पर एक नजर डालते हैं। अभी के लिए तो 2012 वाले पुराने नियम ही लागू रहेंगे। बहुत जल्द सरकार और यूजीसी को कोर्ट में अपना पक्ष रखना होगा। इसके बाद कोर्ट आगे की सुनवाई करेगा और तय करेगा कि इस नियम का क्या करना है।
ज्यादातर उम्मीद यही की जा रही है कि नियम को पूरी तरह से रद्द करने की बजाय इसमें कुछ जरूरी बदलाव किए जाएंगे ताकि जो भी चिंताएं उठाई गई हैं उन्हें दूर किया जा सके। और आखिर में ये पूरी बहस हमें एक बहुत ही बड़े और जरूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि कोई भी पॉलिसी, कोई भी नियम कैसे उन लोगों की मदद करने जिन्हें ऐतिहासिक रूप से दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, और सबके लिए बराबरी के सिद्धांत, इन दोनों के बीच एक सही बैलेंस बना सकती है। ये वाकई एक बहुत ही पेचीदा सवाल है और इस पर सोचना हम सबके लिए जरूरी है। नमस्ते। आज बात करेंगे एक बहुत बड़े नियम की। एक ऐसा नियम जिसे भारत की यूनिवर्सिटीज में भेदभाव को जड़ से खत्म करने के लिए लाया गया था। लेकिन जानते क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने